पता नहीं ये सब सच भी लोग मानते हैं कि नहीं, लेकिन मेरे साथ बहुत बार हुआ है और जिस पर बीतती है वही जानता है। मैं हॉस्टल में रही हूं और इन 5 सालों में बहुत बार ऐसी घटनाएं सुनने को मिली हैं और खुद के साथ बीती भी है। चलिए आपको एक मजेदार किस्सा सुनाती हूं। क्या हुआ, हैरान है कि मैं भूतिया घटना को मजेदार कह रही हूं। हाँ, आज वो हमारे लिए मजेदार बन गई है, उस समय तो जान पर बन आई थी। खैर, कहानी शुरू करती हूँ। ये हॉस्टल का फर्स्ट ईयर था। हमें नया हॉस्टल मिला था। मेरी कक्षा की ज्यादातर लड़कियां हॉस्टलर ही थीं। सभी के कमरे आस पास ही थे और हम सब एक ही कमरे में पड्डे रहते थे। शाम के डिनर से लेकर रात के 2 बजे तक महफिल हमारे कमरे D8 में ही लगती थी। हमेशा की तरह बातें कर रहे थे, तो सोचा चलो आज बाहर ऐसे ही एक चक्कर लगा के आते हैं। हमारा हॉस्टल काफी बड़ा था। घूम घूम के हम रूम की तरफ आ ही रहे थे तो रास्ते में ही बैठ गए और वहीं बातें करने लगे और अचानक से खिड़की में परछाई दिखी। एक फ्रेंड को और लगा, लेकिन कोई कुछ बोला नहीं। दोबारा ऐसा हुआ, उस बार मैंने महसूस किया और मैं बोली, यार कोई है लगता है वहां पर, शायद कोई लड़डेच की। उन्होंने कहा, तूने भी देखा? दूसरी ने कहा, मैंने भी। पर इतनी रात में लड़डेच की खिड़की के पास क्या करेगी? हम 3 ही लड़कियों का मुंह खिड़की की तरफ था, जिसमें से एक बोली, उसकी तो यार मुंडी यानी गर्दन ही नहीं है। इस बार एक अजीब सी शांति हुई कि जो हम 8 लड़कियों को डराने के लिए काफी थी। हम डर के मारे इतना तेज भागे वहां से कि सीधा कमरे में जाके रुके। हालत बुरी हो गई थी, कोई अपने कमरे में जाने को तैयार न था। हनुमान चालीसा पूरी रात चलाई। हम उस रात को 3 बेड पर 8 लड़कियां सोए थे। कसम से बहुत डरावनी रात थी। तब से अगले 2 साल में उस बात को याद करते करते बहुत हंसे भी। उत्तर पढ़ने के लिए धन्यवाद। आप कहानी को सच और झूठ मान सकते हैं, ये आपके ऊपर है, लेकिन हॉस्टल में ऐसे किस्से मिलते ही हैं।